ईडी सीबीआई की जांच को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है राजनीति से प्रेरित कार्यवाहियां हो रही हैं। कम से कम विपक्ष का यही मानना है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में इन कार्यवाहियों पर सवाल खड़े करती हैं तो उद्धव गुट की शिवसेना और अन्य दल महाराष्ट्र में इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं। कुछ यही सवाल आरजेडी की तरफ से भी उठाए जाते हैं। तमाम गैर बीजेपी शासित राज्यों में सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन यह मामला गरमा दिया कन्हैया कुमार ने कहते हुए कि नितिन गडकरी पर भी सीबीआई की कार्यवाही हो सकती है और ये बहुत ही गंभीर मसला है। दरअसल ये कहने का मौका उन्हें क्यों मिला, ये बात उन्होंने क्यों कही है, उनकी इस बात को क्यों गंभीरता से लिया जाए, जैसी बहुत सी बातें हैं जो इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल की बात विपक्ष लगातार कह रहा है और ये भी कह रहा है कि हमारी आवाज को दबाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ये तमाम आरोप एक बार फिर लगाए हैं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने, जो शनिवार को नागपुर में पहुंचे थे। एक सनसनीखेज बयान उन्होंने देते हुए ये सारे आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ उनका जो सनसनीखेज बयान है जिसके बाद खासी चर्चा में आ गई उनकी नागपुर की यात्रा, उसमें कन्हैया कुमार ने कह डाला, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी के खिलाफ भी सीबीआई का इस्तेमाल न किया जाए। कन्हैया कुमार ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल देश की सुरक्षा के लिए करने के बजाय केंद्र सरकार अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए कर रही है। कन्हैया कुमार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर नागपुर में कांग्रेस नेताओं की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम टेक्नोलॉजी यात्रा में बोल रहे थे। कांग्रेस की सभा में उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कन्हैया कुमार ने कहा, आज देश में बेरोजगारी, महंगाई की समस्या मुंह बाए खड़ी है, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। अगर इन सब चीजों को रोकना है तो देश के लोगों को इकट्ठा होकर आवाज उठानी होगी। देश को बेचने वालों के खिलाफ लोगों को जगाना होगा। कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि युवा हैं जोश में, लाएंगे इन्हें होश में। नागपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि फिलहाल नितिन गडकरी को बीजेपी में नीचा दिखाने का काम शुरू है। नागपुर नितिन गडकरी का शहर है, इसी शहर में कन्हैया कुमार मौजूद थे और उन्हें एक बड़ा मौका मिला क्योंकि हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। क्यों कन्हैया कुमार या कांग्रेस को मौका मिल रहा है, क्यों एनसीपी को मौका मिल रहा है, क्यों नितिन गडकरी का समर्थन करते या उनकी तरफ से बातें बोलते दिखाई दे रहे हैं ये लोग, ये भी एक बहुत महत्व की बात है। एक दिन डर है कि उनके खिलाफ भी सीबीआई को लगा दिया जाएगा, ये बात भी कन्हैया कुमार कह रहे हैं नितिन गडकरी के खिलाफ। कन्हैया कुमार ने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे हैं, इनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ये समस्याएं विकराल रूप लेती जा रही हैं। विपक्ष के आवाज को दबाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी एकजुट होने की जरूरत है। इससे पहले दिसंबर 2021 में कन्हैया कुमार ने पुणे में पीएम नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर कोई आधी रात को टीवी पर आकर कुछ बोल दे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके भले की बात कही जा रही है। देश के नाम पर मित्रों का भला करने का काम शुरू है। अब तक कभी डीजल 100 रुपए प्रति लीटर नहीं हुआ था, महंगाई आसमान छू रही है, पीएम की आलोचना करो तो देशद्रोही करार दे दिए जाते हो। ये तमाम बातें कन्हैया कुमार पहले भी कहते रहे हैं। बहरहाल लौटते हैं नितिन गडकरी की तरफ। बीजेपी में उनकी राजनीति को खत्म जैसा माना जा रहा है या वो हाशिए पर आ गए, ये बात कही जा रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संसदीय बोर्ड से उन्हें बाहर कर दिया गया और इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती है। बेशक नए लोगों को लाया गया, देवेंद्र फडणवीस को प्रमोट किया गया क्योंकि उन्हें डिमोट किया गया था पहले और उसके बाद में उनको इनाम देना था, वो उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो गए थे, लेकिन बात इतने तक सीमित नहीं है। नितिन गडकरी को कोई रिप्लेस कर दे या नितिन गडकरी बिल्कुल बाहर कर दिए जाएं, ये हजम होने वाली बात नहीं लगती है। ये बात बहुत स्पष्ट संकेत है कि नितिन गडकरी से अब केंद्रीय नेतृत्व की दूरियां बहुत स्पष्टता सामने आ गई हैं। नितिन गडकरी बीजेपी की राजनीति में अब किनारे लग गए हैं। वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं लेकिन वो अपनी ताकत पर केंद्रीय मंत्री रहे हैं, संघ के करीबी रहे हैं। अब धीरे धीरे संघ पर भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की पकड़ दिखाने की एक कवायद चल रही है और जैसा केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वैसा होगा वाली परिपाटी भी सामने आ रही है। यानी कि पूरा का पूरा जो मामला है वो बीजेपी का शाह, प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा के इर्द गिर्द सिमटा हुआ दिखाई देता है। नितिन गडकरी अपने आप में एक ताकत रहे हैं बीजेपी में, लेकिन एक समय में रहे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र ही नहीं देश की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक समय वो पीएम की दौड़ में भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि उन्हें ज़्यादातर जो जाना गया बीजेपी में वो प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिद्वंदी के तौर पर जाना गया और एक समय था कि जब वो सीनियरिटी में आगे थे, लेकिन बाद में कई ऐसे चेहरे रहे जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में उनके अंडर में काम करना पड़ा, उनके प्रधानमंत्री काल में
कई लोगों का डिमोशन भी हुआ, कुछ लोग टिके रहे, कुछ लोग बाहर हो गए। उदाहरण के लिए राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह गृह मंत्री से रक्षा मंत्री बने, वो भी काफ़ी सीनियर रहे हैं, काफ़ी इज्जत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी उनकी, लेकिन अब भी वो उनके साथ टिके हुए हैं। लेकिन कई चेहरे रहे, यशवंत सिन्हा तो हाल में ही सबके सामने थे, और भी कई ऐसे बड़े चेहरे थे, मुरली मनोहर जोशी। लेकिन नितिन गडकरी का मामला अलग है। एज के लिहाज से देखें, लोकप्रियता के लिहाज से देखें, पार्टी के काम के लिहाज से देखें, और साथ ही साथ संघ के प्रति समर्पण के लिहाज से देखें, तो नितिन गडकरी की दावेदारी बड़ी मजबूत बीजेपी में दिखाई देती है। वो बीजेपी के एक खाटी कार्यकर्ता के तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी राजनीति में बहुत बीजेपी के लिहाज से बहुत गिरावट देखने को मिली, जब उन्हें कई जगहों पर किनारे कर दिया गया, किसी जगह पर वो चुनाव प्रचार करते नहीं दिखाई देते हैं, शीर्ष नेतृत्व के साथ में उनकी दूरियां बहुत स्पष्ट सामने आती हैं, और अब जब उन्हें संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है तो ऐसा माना जा रहा है कि कोई बड़ा कदम क्या वो उठा सकते हैं। दरअसल मोदी के मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर उन्हें देखा गया और माना जाता रहा कि वो भी पीएम पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। एक ऐसी स्थिति में जबकि बीजेपी पूर्ण बहुमत ना ला पाए, और पिछले चुनाव में भी इस बात की बड़ी चर्चा हो रही थी, 2014 के मुकाबले ज़्यादा बड़ी जीत मिल गई। अब नितिन गडकरी की एक और खासियत है, अब वो इशारों में बोलते हैं, जानबूझकर बोलते हैं, वो तंज कसते हुए बोलते हैं, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, बेधड़क बोलते हैं, उनके बयान जमकर वायरल होते हैं। कांग्रेस को मजबूत करने की बात एक बार कह गए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना विपक्ष जो है वो क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं ताकतवर होती जा रही हैं, ऐसे में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने इस बयान की तारीफ की थी। कन्हैया कुमार भी अब कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें डर है कहीं नितिन गडकरी के खिलाफ सीबीआई की जांच ना हो जाए नागपुर में। तो ये बयान बताते हैं कि कांग्रेस या विपक्षी नेता भी नितिन गडकरी का विरोध करते नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन खुद नितिन गडकरी अपने बयानों को लेकर अपनी पार्टी को परेशानी में डाल देते हैं, क्योंकि इस पर पार्टी कोई जवाब नहीं दे सकती। और देखिए, ये भी देखने वाली बात है कि नितिन गडकरी ने जब भी कुछ कहा है उस पर किसी और की कोई प्रतिक्रिया कभी नहीं आई है। नितिन गडकरी संघ के बेहद करीबी रहे हैं, नागपुर ही संघ का मुख्यालय है, नागपुर की राजनीति है नितिन गडकरी की, नागपुर में ही कन्हैया कुमार मौजूद थे, तो नागपुर बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी दोनों इस लिहाज से भी एक ही जगह के, एक ही समाज से, ये सारी ऐसी खूबियां हैं जो बिल्कुल नितिन गडकरी का रिप्लेसमेंट देवेंद्र फडणवीस को बनाती हैं, और वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के ज़्यादा करीब दिखाई देते हैं। लिहाजा धीरे धीरे नितिन गडकरी महाराष्ट्र की राजनीति में भी हाशिए पर होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं उनका ज़्यादातर समय नागपुर में बीत रहा है, या ज़्यादातर समय अपने मंत्रालय के इर्द गिर्द घूमता है। वो पार्टी की गतिविधियों में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं दिखते हैं, या बड़े फैसलों में तो दूर दूर तक वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब ऐसे में अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि नितिन गडकरी का अगला कदम क्या हो सकता है। कुछ दिनों पहले वो खुद कह चुके हैं कि उनका मन करता है कभी कभी राजनीति से संन्यास ले लूं। देखिए, उस समय पर जब हमने आपको रिपोर्ट दिखाई दी तो ये ऐसा माना गया कि हो सकता है तंज कस रहे हों, आमतौर पर ऐसी बात कह देते, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में उन्हें बहुत सारे संकेत मिल रहे थे। उन्हें ये बात समझ में आ रही थी कि धीरे धीरे उनकी राजनीति हाशिए पर आ रही है, और जो अंदर खाने उनकी जानकारियां थी बहुत स्पष्ट था, वो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने रख देगा। संसदीय बोर्ड के गठन में यही हुआ। शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी एक इशारा दे दिया गया और नितिन गडकरी को लेकर भी दे दिया गया, लेकिन नितिन गडकरी बहुत महत्वपूर्ण है। शिवराज के लिए तो कह दिया गया कि किसी मुख्यमंत्री को नहीं लिया गया, जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, या किसी भी मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया गया, लेकिन नितिन गडकरी को लेकर कहीं कोई टिप्पणी नहीं। और खुद नितिन गडकरी की बात करें तो वो पहले ही राजनीति छोड़ने का जो मन कह रहे थे, वो लगता है कि इन्हीं बातों से विचलित हैं कि वो पार्टी की राजनीति में किनारे हो गए हैं। कन्हैया कुमार को, कांग्रेस को मौका मिल गया। बड़ा सवाल है नितिन गडकरी आगे क्या करेंगे। एनसीपी हो, कांग्रेस हो, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं, और इन सभी से बहुत अच्छे संबंध हैं। क्या बीजेपी से इतर उनकी राजनीति आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी? क्या नितिन गडकरी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, या फिलहाल वो पार्टी के फैसले का समर्थन करेंगे और जो जिम्मेदारियां उनको मिल रही है उसे निभाते रहेंगे? इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनकी किससे दूरियां हैं, किससे नजदीकियां हैं। आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल विपक्ष को बड़ा मौका दे दिया है बीजेपी ने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।